का भाव कहीं मन में आए, लेकिन एक डर का भाव पैदा करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। मैं एक बार आचार्य जी आप पे और मौलाना जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले मैं चंद्रप्रकाश जी आपके पास आ रही हूं। मुझे बस ये बताइए कि कुंभ जैसा एक आयोजन है, इसको पत्रकार तो पता नहीं कब हम लोग जब कवर करने जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी टीम्स जाती हैं, इस बार भी हम सारे सब लोग कवर करेंगे, लेकिन इस सब के पीछे राजनीति भी होती है। और आप जानते हैं कि जो ये आरोप लगते हैं, इस बार तो कुंभ में एक सीधे सीधे फरमान गाड़ दिया गया कि यहाँ पर जो गैर हिंदू हैं वो ना जाएं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, फरमान की बात अलग है, लेकिन ये आज हम बात धमकियों की कर रहे हैं। हाँ। धमकियों का तो कोई हिंदुओं का कोई त्योहार ऐसा नहीं होता है जो बिना धमकियों के जाता हो। तो कुंभ है, धमकी देंगे ही देंगे। अभी इन्होंने दी है भी और 2-4 लोग और देंगे। रही बात ये कि अगर हम अभी योगी जी की बात करें, योगी जी की सरकार की, तो जब सरकार आई थी और उत्तर प्रदेश अव्यवस्था एक अराजक राज्य हुआ करता था 2017 के बाद, उसके 1 या 2 साल के अंदर ही उन्होंने कुंभ कराया। जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ कह के कुंभ के ही स्केल की उसमें तैयारियां हुई थी और उतना ही विराट कुंभ हुआ था वो। अगर और जब लोगों को दिल्ली में पता चला कि यार कुंभ बहुत बढ़िया आयोजन है, तो कई लोग अपनी गाड़ी ले लेके भाग के गए थे और कुंभ में स्नान किया था। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो मानते थे कि कुंभ में तो बच्चे खो जाते हैं, बूढ़े खो जाते हैं, कुंभ में तो भगदड़ मच जाती है, कुंभ इसीलिए जाना जाता था, खो जाते थे लोग, भगदड़ मच जाती थी। उस कुंभ में लोग गए और लोग खुश होकर आए और उसके बाद सुनना पब्लिक उससे बहुत सारे लोग हैं। तो योगी जी के पास अनुभव है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव है इस तरह के आयोजन कराने का। कोई शक करने का, राजनीति करने का, जिसको करना है वो कर सकता है। वो विपक्ष है। आपके बगल में धर्मेंद्र जी नहीं, वो विपक्ष है, उनका काम है। कुप्रबंधन के आरोप अभी लगाए, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं। प्रशंसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। सुचरिता जी, प्रशंसा है। महाकुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है डुबकी लगाते समय गंगा जल। गंगा जल की स्वच्छता के बारे में एनजीटी में फैसला आया है कि जो इलाहाबाद महाकुंभ का गंगा जल है वो नहाने योग्य नहीं है, वो पीने योग्य नहीं है, अचवन, अरे भाई आप पढ़ लिया करो, देखिए झूठ अचवन करने योग्य नहीं है। और आज भी सुन लीजिए, आज भी सीवर लाइन गंगा में जाती है और वही गंगा जल मिलकर इलाहाबाद जाएगा। उसी गंगा में योगी जी भी नहाएंगे, उसी गंगा में अभी कल नहाए हैं, अभी कल स्नान किया है। तमाम रिपोर्टर वहां पे स्नान कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए, गंगा सफाई के नाम पे 89,000 करोड़ रुपया आज तक खर्चा किया है और आज भी एक भी नाला बंद नहीं हुआ जो गंगा में जाकर के सीवर लाइन में ना मिलता हो। अच्छा, ये है गंगा की स्थिति। आपने कितने नाले बंद किए थे जब आपकी सरकार? हमने, आप लखनऊ रिवर फ्रंट जाके देख लीजिए, लखनऊ रिवर फ्रंट में गोमती नदी में एक भी गंदा नाला नहीं जाता है लखनऊ से, ये हमने किया था। और राकेश त्रिपाठी जी बताइए गंगा में कौन सा नाला बंद किया, उसका नाम बताए उस नाले का। अच्छा, नाले का नाम बताना है उन्हें, जो बंद करे वही बताएंगे। अच्छा, त्रिपाठी जी कौन बंद किया उन्होंने? भाई त्रिपाठी जी देखिए, ये एक मंच भी है क्योंकि कुंभ की शुरुआत के समय, त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लीजिए भाई, ये एक मंच भी है जिसमें एक तरह से आप लोगों को बता भी रहे हैं कि कुंभ के लिए कितनी तैयार है यूपी सरकार, यूपी का प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश भर से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। गंभीर आरोप धर्मेंद्र जी ने लगाया, उसको जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, धर्मेंद्र यादव की लगातार ये चेष्टा है कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जाए, कैसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि कोई वहां स्नान करने के लिए ना आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी वहां स्वयं पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री थे, और कैसे स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके टीवी चैनल पर समय दृश्य चल रहे हैं, मुख्यमंत्री आचमन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को कोई परेशानी हुई नहीं है, कोई परेशानी हुई नहीं है। इसलिए ये झूठ फैलाने का काम ना करें। गंगा जल पानी आप बताइए ना कि गंगा में कोई तरह से नहाने, आप बताइए गंगा में कोई सीवर लाइन नहीं जा रही, आप बताइए ना। मैं जानता हूं आप बोल दीजिए ना, करते कई बार आपकी आस्था गंगा जी से हट गई, आपकी आस्था गाय गंगा जी नहीं जाती, आप बोलिए। इसलिए धर्मेंद्र यादव आप बिल्कुल मत जाइएगा, कदापि मत जाइएगा। अच्छा, वो अरे ये इंटरेस्टिंग है, ये बताइए भाई, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं राकेश जी बदल जाएंगे, राकेश जी आपका सवाल पूछ लेती हूं। और समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग जिनका गंगा में आस्था नहीं है वो वहां ना जाएं, वो ना जाए। आप जाएंगे कुंभ में? नहीं जाएंगे? सुचरिता जी, आपने इनसे पूछा, आप कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, हमारा सवाल था कि गंगा में जो नाले गिरते हैं, सीवर लाइन के नाले गिरते हैं, एक नाला का नाम बताओ जिसको बंद कर दिया, ये नहीं बता पाए। मैंने आपको बताया 89,000 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कौन सा नाला चल रहा है, भारत सरकार खर्च कर चुकी है, उसके बाद एक नाला नहीं बंद हुआ। बताइए मुझे, कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रिपोर्ट तो करा लूं मैं। खर्च करने के बाद अगर एक नाला बंद नहीं कर सकते तो ये क्या पैसा कहां गया? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी नाला पर माला फेरने की व्यवस्था बना दी, आप नहीं जाएंगे? हो गए हैं, आप नहीं जाएंगे? यादव गए नहीं बहुत दिनों से ना, बिल्कुल जाएंगे, किराया मैं दूंगा आपको, किराया मैं दूंगा आपको, बताएंगे। देखिए नाले किराया भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगा, आइए ना आप। अच्छा, राम मंदिर गए थे?
आचार्य जी आचार्य जी अरे अब सुन लीजिए जहां से सुसरी निकली है वहां गए। अब सुन लीजिए। अरे बताओ ना वहां गए। हाँ बता रहा हूँ वहां गए नहीं गए ना, छोड़ो। नहीं आपने पूछा आपकी गाड़ी अरे जवाब दे लूं, गए नहीं ना, जवाब सुसरी अरे जवाब दूंगा, सुनो तो सही भाई। लेने नहीं जवाब तो ये तो सही। ये मेरा सौभाग्य है हाँ। कि मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ। हाँ। मेरा मुंडन भी अयोध्या में हुआ है और आपका सौभाग्य नहीं कि आप अयोध्या में पैदा हुए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सौभाग्य मेरा ये है कि मैं कृष्ण वंशज हूँ। कृष्ण वंशज हूँ, ये मेरा दूसरा सौभाग्य है। अगर वो दोस्ती करते हैं तो सुदामा की तरह दोस्ती करते हैं, अगर दुश्मनी करते हैं तो महाभारत हो जाती है, जो आपके ये डिफ्लेक्शन वाला बात है। अच्छा सुनिए, ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखिए, हम अगर आप अपने यदुवंशी होने पर कह रहे हैं कि मैं कृष्ण वंशज हूँ इसलिए मेरा सौभाग्य है, हम अगर नहीं भी हैं यदुवंशी तब भी कृष्ण जी हमारे जीवन में ही हमारा सौभाग्य है। चलिए अब इसको खत्म करिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक बार कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात, कृष्ण वंशज हैं तो कम से कम इतना बता दो, कृष्ण जन्मभूमि आजाद कब कराओगे? लीजिए, अब ये दूसरी डिबेट स्टार्ट हो बोल दो ना। अरे बताओ ना, आजाद कब कराओगे? शुरू कर दिया। अब आप ऐसे कौन, सुनिए ना, अरे आचार्य जी सुनिए तो। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा। अब धर्मेंद्र जी नहीं ये दूसरी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। नहीं कौन सा भगवान है जो गुलाम थे, मुझे बता नहीं दीजिए। अब दूसरी डिबेट कौन से भगवान थे जो गुलाम है? मुमताज जी और आचार्य जी को लीजिए। मैंने भगवान का अरे आचार्य कौन से भगवान से गुलाम है? आजादी की बात कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, क्या क्या आगे बढ़ाऊं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब कुंभ को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसमें अब ये मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुंभ से नफरत का संदेश आ रहा है। अब कुंभ नफरत की जगह बन गया। मौलाना शहाबुद्दीन तो मौलाना है नहीं, वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा, और वो RSS के एजेंट एजेंटे पे ही बोलते हैं कि ऐसा बोलो ताकि दोनों में क्लैश बढ़े। अच्छा। और जब मौका मिले तारीफ जैसे कर दो। ओवैसी साहब भी 200 चैनलों पे वो कहीं भक्ति जो है लेट जाते हैं मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे। हाँ। और जब उनको कहा जाता है कि नहीं मौका ये है कि ऐसा है खिलाफ बोलो, वो खिलाफ बोल देते हैं। शहाबुद्दीन को देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, तमाम देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यही आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तो मैं आतंकवादी मानता हूँ जो आपस में लड़वाने अब ऐसा कुछ मत कहिए हमारे शो में कि कोई केस कर दे। आप नहीं, भाई केस हमें कर देगा तो जिम्मेदारी क्या नहीं है? लेते ऐसे बयानों की। नहीं ठीक है, कर दे केस जा करके। इस तरह के बयानों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ भाई। नहीं तो क्यों कह रहे हैं वहां पे न जाए? क्यों न जाए? मैं वहां का रहने वाला हूँ, संगम का, यही पूछ तो मैं न जाऊँ। हाँ,